और इस वक्त मुंबई से अहम खबर, मुंबई लोकल ट्रेन पर भी कोरोना का असर पड़ा है। आज रात से लोकल ट्रेनें भी रद्द हो जाएंगी। तो मुंबई से अहम खबर, जहां मुंबई लोकल ट्रेन पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। आज रात से लोकल ट्रेन भी रद्द हो जाएंगी। तो वो लोकल ट्रेन जिनको मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, उन पर भी कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। और आज रात से तमाम लोकल ट्रेन रद्द हो जाएंगी। सबसे अहम यह है कि किस तरह से हर रियासत अपने अपने तौर पर भी इक़दाम उठा रही है। कोरोना के कहर से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है, वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम तर एहतियाती तदाबीर उठाई जा रही हैं। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, हम देख रहे हैं कि लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र ही नज़र आ रहा है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी कोरोना का कहर। देखिए, निश्चित रूप से ये चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी कि अगर भीड़ पे नियंत्रण नहीं रखा गया तो ये डिसीजन हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि आज आंकड़ा जो है 74 पहुंच चुका है मुंबई महाराष्ट्र का। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो चुके हैं, हालात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया क्योंकि लोकल ट्रेन में लगातार भीड़ बढ़ रही थी, लोग नहीं मान रहे थे। भले ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है या दूसरी चीजों को बंद कर दिया गया, फिर भी लोग घरों से निकल रहे थे, लोकल सेवा को यूज कर रहे थे। तो इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि मुंबई की सभी लोकल ट्रेनें, चाहे वो वेस्टर्न रेलवे की हो या सेंट्रल रेलवे की हो, रात 12 बजे के बाद से बंद हो जाएंगी। इस तरह का निर्णय ले लिया गया। यानी कहीं ना कहीं मुंबई की लाइफलाइन ठप, मुंबई पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। लोग जो है अपने घरों पर बैठे, इसका साफ साफ आह्वान किया जा रहा था, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया। और मैं आपको बताऊं कि परसों जो है कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 52 थी और 2 दिन में संख्या 22 और बढ़ के आज 74 हो गई। एक पेशेंट की डेथ भी हो गई, जिसके मद्देनजर जो है ये फैसला लिया गया है। जी अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर जिंदगी के जो शोबे हैं, जो तमाम सेक्टर्स हैं, उन पर कोरोना का कहर जो है वो देखा जा रहा है। चाहे डब्बे वालों की बात कर लें या फिर ट्रेनों की बात कर लें, दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लें। सबसे अहम यही है कि भीड़ भाड़ से बचा जाए और जितना हो सके लोग अब अपने घरों में ही रहें। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जनता कर्फ्यू का आज फिलहाल वहां पर क्या कुछ खास असर, क्योंकि लोग जो हैं वो पूरी तरह से सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता कर्फ्यू का बहुत ही अच्छा असर दिखाई दे रहा है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, रेलवे स्टेशन सुनसान नजर आ रहा है और लोग अपने घरों में बैठे हैं। लोग समझ रहे हैं कि इस कोरोना से अगर लड़ना है तो आज की इस मुहिम को सफल करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उनकी बातों पे हमें अमल करना होगा और लोग अमल करते हुए जो है उसको बरत रहे हैं और लोग घर पर ही बैठे हुए हैं। और इसका असर साफ तौर पे सुनसान सड़कें और सुनसान रेलवे स्टेशन बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है कि 2 दिन में 22 नए मरीज आ गए हैं, 2 लोगों की डेथ हो गई है, निश्चित तौर पे जो है ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। और एक और जरूरी चीज है, सभी लोकल ट्रेन बंद करने के बाद अब ये देखना होगा राज्य सरकार को कि जो अति आवश्यक सेवा है, जैसे मेडिकल की बात किया जाए, हॉस्पिटल के स्टाफ की बात की जाए, डॉक्टर नर्स की बात की जाए, बीएमसी कर्मचारी, साफ सफाई कर्मचारी, पानी खोलने वाले जो कर्मचारी हैं या दूसरे जो कर्मचारी, ये कैसे पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान तक, क्योंकि इनका पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर दूध साग सब्जी नहीं मिलेगी तो लोगों की जिंदगियां ठप हो जाएगी। पानी अगर घरों में नहीं खोला जाएगा जी, तो बहरहाल सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया जाएगा। जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इस पर भी हमें पूरा यकीन है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस के सबब सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इस ताल्लुक से रेल खिदमात भी बुरी तरह से मुतासिर नजर आ रही हैं। माल बरदार ट्रेनों को छोड़कर तमाम रेलगाड़ियां 31 मार्च की रात 12 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। तमाम लंबी मुसाफत तय करने वाली प्रीमियम समेत मेल एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। चंद बड़े शहरों में आज रात 12 बजे के बाद ट्रेनें बंद हो जाएंगी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, सिकंदराबाद की सब अर्बन ट्रेनें आज रात 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद इन ट्रेनों को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि तमाम स्टेशंस को खाली कराकर उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। जी रवि कुमार।
कहाँ से आ रहे हैं ट्रेन से? नरकटियागंज से। वो कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है सर। तो आज तो बंद है थोड़ा सा, मोदी जी ने भी बोला है कि जी। मत निकलो। जी, तो हम लोग का अर्जेंट था ना, यहाँ पे हम लोग सब परिवार यहीं पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, यहीं आ गए घर पे आप? जी, यहीं पे हम घर आ गए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश कुमार है जी। कहाँ से आ रहे हैं? सीतामढ़ी से आ रहे हैं। आज तो और आंध्र प्रदेश से बेहद अहम खबर, जनता कर्फ्यू में 3 दिनों का इजाफा हुआ है। तो आंध्रा से अहम खबर, जहां जनता कर्फ्यू में 3 दिनों का इजाफा किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 3 दिनों तक जारी रहेगा जनता कर्फ्यू। दरअसल कोरोना वायरस का केस दर्ज होने के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। मुतासर शख्स के घर के आसपास के तकरीबन 500 घरों की तिब्बी जांच की गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश से बेहद अहम खबर, जहां जनता कर्फ्यू में 3 दिनों का इजाफा कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 3 दिनों तक जारी रहेगा जनता कर्फ्यू। कोरोना वायरस का केस सामने आने के बाद ये अहम फैसला लिया गया। साथ ही साथ लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक का। इसाक, लगातार हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है वो सरकार तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठा रही है और अब ये खबर आ रही है कि वहाँ पर जनता कर्फ्यू में इजाफा कर दिया गया है। क्या कुछ और अपडेट? हाँ, ये ना देखा जाए तो विजयवाड़ा में जो पॉजिटिव केस आने के बाद जो है ना, यहाँ 3 दिन और जनता कर्फ्यू अमल करने का फैसला लिया। आज जो हाई लेवल कमेटी मीटिंग कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर जो हुई, उसके बाद जो है ना सरकार हुकूमत से एक बार बात करने के बाद ये फैसला लिया गया कि 3 दिन तक और 3 दिन यानी कल परसों 3 दिन तक ये अमल करे तो ये जो कोरोना वायरस से वो फैलने से रोक सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती बोल के डिसीजन लिया गया। और दूसरी तरफ जो है ना, कल जो पॉजिटिव केस आने के बाद जो है ना, वो जो पॉजिटिव केस वाला लड़का जो है ना 7 लोगों से मुलाकात किया बोल के बोले, और वो 7 लोगों को जो तहकीकात जारी है पहचान की। और दूसरी तरफ जो कैब ड्राइवर है उसकी पहचान हो गई है, और गुंटूर से 3 लोगों को हैदराबाद को ले गया बोल के वो भी इंफॉर्मेशन पुलिस को आई है। वो 3 लोगों की भी बड़ी तलाश ली जा रही है कहाँ पे है बोल के। और आवाम से ये बोला जा रहा है कि ये 3 दिन तक जो जनता कर्फ्यू जो अमल करने का वो बोले गए, उसको आवाम खुद अपने आप ही करे, क्योंकि बोले तो ये किसी जबरदस्ती या किसी इम्पोज यानी अमल में लाने की जरूरत नहीं है। खुद जो कोरोना से दूर रहने के लिए आवाम को करने की इसाक, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, उनकी जो सहूलियात है उसके लिए क्या कुछ खास इक़दाम उठाए गए हैं? और ये अब जो मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया कि दूध और जो तरकारी और दूसरी जो ज़रूरियात है उसके लिए जो है ना थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा सुबह और शाम को। बाकी के टाइम में जो ज़रूरत है उनको बाहर आने के लिए कहा गया। अगर खाली वक्त में जी, तो बहरहाल एहतियाती इक़दामात के तौर पर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, आवाम के लिए उठाए जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश से ये अहम खबर, जहां विजयवाड़ा में 3 दिनों का जनता कर्फ्यू जो है बढ़ा दिया गया है। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए जनता कर्फ्यू जारी है। 14 घंटे के जनता कर्फ्यू के 7 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। जनता कर्फ्यू को आवाम का भरपूर साथ मिल रहा है। जनता कर्फ्यू के चलते मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में सन्नाटा पसरा है। टीवी स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां जनता कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मुतासरीन की तादाद को देखते हुए जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क से खिताब में आवाम से ये अपील की थी कि 1 दिन के लिए अपने घरों में ही रहें और बिना ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना के कहर से निपटा जा सके। और वहीं मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जनता कर्फ्यू का असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लोग अपने अपने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं, बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है। 6 अलग अलग मुकामात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, मागाम, भदरवा और उधमपुर की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। और अगर हम
हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के पुराने शहर में जनता कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा गया। तमाम तिजारती इदारे मुकम्मल बंद देखे गए। सुबह 6 बजे से तमाम दुकानें बंद हैं। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने 24 घंटों के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसी के सबब चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना पर तमाम दुकानें बंद हैं। इसी तरह से टैक्सी, ऑटोज़ भी पूरी तरह से बंद हैं। चार मीनार और उसके करीबी इलाकों में फुटपाथ पर हज़ारों अफराद रोज़मर्रा का कारोबार करते हैं। जनता कर्फ्यू के सबब छोटे कारोबारी भी बंद ही हैं। पुराने शहर में पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया है। हम आपको पुराने शहर के अहम तिजारती मराकज़ चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी और मदीना की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह से तमाम लोगों ने जनता कर्फ्यू में साथ दिया है। और जनता कर्फ्यू के बायस आज मुल्क में सन्नाटा पसरा है। तिजारती मराकज़ की तरह समुद्री किनारों यानी बीचेस पर भी सन्नाटा है। कोरोना की वजह से सयाहों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इन दो तस्वीरों में एक तस्वीर मुंबई के जुहू बीच की है और दूसरी तस्वीर तिरुवनंतपुरम के सिंघमुगम बीच की। जनता कर्फ्यू और कोरोना के खौफ से लोग बीचेस का रुख भी नहीं कर रहे। और वहीं पंजाब में कोरोना वायरस के चलते पूरी रियासत को लॉकडाउन कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 31 मार्च तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी खिदमात बंद रहेंगी। और वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जनता कर्फ्यू का खासा असर देखने में आ रहा है। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में हूं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जनता कर्फ्यू के लिए कहा था उस आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का सबवे है। यहाँ से लोग निकल कर आते हैं। ये पूरी तरीके से पूरा इलाका एक तरह से सन्नाटा है। यहाँ पर सुनसान है। कोई गाड़ी भले से कभी कभी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई सरकारी गाड़ी होती है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है या फिर आमतौर से एमसीडी की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। ये मेरे आप इस साइड में देखेंगे कि सेंट्रल पार्क है जिसमें आमतौर से यहाँ पर सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तौर से सन्नाटा है। यानी कि जनता कर्फ्यू का लोग पूरे तौर से पालन कर रहे हैं। जो गाड़ियां आ रही हैं या तो मीडिया की गाड़ियां हैं या फिर एमसीडी और दूसरी जो ज़रूरी सर्विसेज हैं उनकी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं राजीव चौक के सामने यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन पर जो है जो जागरूक करने के लिए तमाम बातें हैं वो दिखाई जा रही हैं। अभी यहाँ पर ये स्क्रीन चल नहीं रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर के क्या एहतियात बरतनी है, किस तरीके से आपको अपने आप को बचाना है और क्या करना है, वो तमाम बातें इस स्क्रीन के ज़रिए से बताई जा रही हैं। ये अलग बात है कि आज यहाँ पर इसको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन आम दिनों में लोग इसको ज़रूर देखते होंगे। इस तरफ की तस्वीरें आपको दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देगा। तो ये पूरे हालात हैं और कोरोना वायरस को लेकर के सरकार ने जो कदम उठाया है उसको लेकर तमाम लोग जनता कर्फ्यू के मामले को लेकर के सब लोग सरकार की बातों पर अमल कर रहे हैं और जनता कर्फ्यू को लागू कर रहे हैं। कैमरामैन सतप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में भी जनता कर्फ्यू का असर साफ नजर आ रहा है। शहर के सभी बाजार, दुकानें बंद हैं। लोग अपने घरों में हैं। सड़कों पर सिर्फ पुलिस, एम्बुलेंस और प्रेस या फिर नगर निगम जैसे महकमे के मुलाजमीन ही नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ का भी जायजा लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नज़र की गई पीएम मोदी की अपील का आज बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मेरठ में भी आज जनता कर्फ्यू के दिन यहाँ पर भी सारी दुकानें, सारे संस्थान, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद रहे। लोग सड़कों पर नहीं निकले। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये शहर का बहुत ही बिजी चौराहा, हापुड़ अड्डा चौराहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ वो लोग बाहर निकल रहे हैं जो या तो प्रेस के लोग हैं या फिर जिनकी ड्यूटी यहाँ सड़कों पर लगी हुई है, नगर निगम के लोग हैं, पुलिस के एहलकार हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, या फिर मेडिकल सर्विसेज के जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो
2 लोग हैं और कोई और आवाम में से लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का लोग मोहल्लों के बाहर खड़े हैं। कुछ लोग बाहर सड़कों पर आए हैं देखने के लिए कि किस तरह का माहौल है, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल सर्विसेज से और नगर निगम से जुड़े लोग हैं वो किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सुबह से किस तरह का यहाँ पे माहौल है वो बताएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं वार्ड 72 का कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, नगर निगम से। हम सुबह 7 बजे से यहाँ कंटिन्यू ड्यूटी पर हैं और ये चूना वूना लगाना, ये कूड़ा उठाना, झाड़ू लगाना, हमको जो नगर निगम अधिकारियों ने, नगर आयुक्त महोदय ने हमें ड्यूटी दी है, हम उसको सुबह से अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, पार्षद भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, एहसान अंसारी। एहसान भाई, क्या माहौल है और किस तरह से आप लोगों से अपील कर रहे हैं? माहौल ये है, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप कर्फ्यू जैसा रखें, तो वो सबने पाबंदी के साथ बिल्कुल काम किया है और लोग बाहर नहीं निकले हैं। वही निकल रहा है जिसको ज़रूरत है। ये समझ लो कहीं हॉस्पिटल जाना है, किसी से मिलने जाना है, सब पालन कर रहे हैं इस चीज़ का और करना भी चाहिए। क्योंकि बचना है हमें इस बीमारी से। ये जो बीमारी आ रही है बाहर से, तो उससे हमें बचना है और बचेंगे जब हम घरों के अंदर रहेंगे। अच्छा। हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो भी लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर हैं वो भी लगे हुए हैं, नगर आयुक्त जी ने भी ये कहा है कि भाई सब लोग घरों के अंदर रहें। तो ये किस तरह से लोगों के दरमियान आप गए हैं और देखा है और क्या माहौल है आज का? जो लोग आपकी खिदमत में हैं उन लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और उन लोगों का इतना बड़ा योगदान है कि वो सब आदमी अपनी जो है सुरक्षा के लिए घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो फील्ड में आकर काम कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा उनकी तरफ से धन्यवाद करते हैं उन लोगों का। और उनके लिए जो है हम शाम को 5 बजे ताली भी बजाएंगे और उन लोगों ने जो है सहयोग कर रहे हैं और होना भी चाहिए। और साफ़ सफाई की व्यवस्था में लोग ये लगे हुए हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए लोग लगे हुए हैं, तो इनका तो बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है और उनका धन्यवाद हमारे लिए कहना ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वायरस के खतरे को पेश नज़र रखते हुए पीएम मोदी ने अपील की और उसका इतना बड़ा असर पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है। सारी इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, लोग सड़कों पर नहीं हैं, घरों में हैं अपने और एहतियात बरत रहे हैं। ये एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इस खतरे से लड़ना है। और आज हम न्यूज़ 18 अपने नेटवर्क के जरिए से भी लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर सख्ती से अमल किया। और हम ये भी कहेंगे कि ये सिलसिला आज का ही नहीं बल्कि तब तक के लिए बरकरार रहना चाहिए जब तक कि इस खतरे को हम अपने मुल्क से बाहर नहीं कर देते। कैमरा पर्सन शेख शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। कोरोना वायरस के खतरात का मुकाबला करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मजहबी लोगों को पहल करने की अपील की है। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान करके एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम साधु संतों को कोरोना के खतरात से लड़ने के लिए अपने अपने तौर पर इक़दाम करने चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए, इसको फैलने से रोकने के लिए हम सबको मिलकर पहल करनी होगी। आप सब से मेरा निवेदन है कि आप लोग आज के दिन न कहीं बाहर निकलें, न किसी से मिलें, किसी से हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें। प्रयास करें कि आज पूरे दिन आप घर में ही रहें। ऐसा करने से कोरोना की बीमारी लगभग भारत में ख़त्म होने की संभावना रहेगी। एक बार पुनः सभी धर्माचार्यों से, सभी मठ मंदिर पुजारियों से निवेदन करते हैं कि जब तक कोरोना का असर अभी भारत में रहे तब तक अपने मठ मंदिर को बंद रखें। और यूपी के बुलंदशहर में भी जनता कर्फ्यू पर आवाम पूरे तरीके से अमल कर रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पुलिस जवान जगह जगह पर तैनात हैं। पुलिस एहलकार सड़कों पर घूम घूम कर घर में ही रहने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। दुकानें, बाजार सभी बंद नजर आ रहा है। जिले में जनता कर्फ्यू का असर पूरी तरह से देखा जा रहा है। यहाँ बाजार, मार्केटें पूरी तरह से बंद हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ कुछ जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर हैं। जो वाहन यहाँ से निकल के जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि जनता कर्फ्यू के चलते ये बात कही गई थी कि किस तरह का कोई भी घर से बाहर न निकले। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त यहाँ वरिष्ठ कुछ अधीक्षक हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और अब तक कितने जो वाहन है उनको पकड़ा गया है। तो सर आप बताइए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम लोग ने जिन लोगों को चेक किया है वो मैक्सिमम वो लोग थे जिनकी मेडिकल स्टोर की दवा दुकानें और अपनी दुकान खोलने जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इमरजेंसी में दवा खरीदने जा रहे थे
एक दो लोग ऐसे मिले जिनके परिवार में कोई मर गया था, उसके लिए सामान आज लेने जा रहे थे। आमतौर पर रूटीन में पब्लिक का पूरा सहयोग और सपोर्ट है इस जन कर्फ्यू में, और ऐसा लगता है कि लोगों ने आत्मारोपित कर लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था उसको, और उसका कंप्लायंस हो रहा है। सर, आप बाजारों में जा रहे हैं, आप उन भीड़ भाड़ के इलाकों में जा रहे हैं जहाँ आम दिनों में पैदा की स्थिति नहीं रहती, अब सब क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? बिल्कुल सड़कें सुनी हैं और किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों का मूवमेंट हम लोगों ने चेक किया वो निश्चित तौर पर अपरिहार्य था और उनका निकलना भी आवश्यक था। जैसे किसी के घर में गमी हो गई थी तो सामान मौत से संबंधित जो उसके अंतिम संस्कार से रिलेटेड सामान थे उसके लेने के लिए, या मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टोर्स के दुकानदार, केवल यही लोग जो है मूवमेंट में दिखे। तो जैसे कि आपने सुना, ये थे बुलंदशहर के वरिष्ठ अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, जिनका इस साफ तौर पे कहना है कि जनता कर्फ्यू का असर में पूरी तरह से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बुलंदशहर की जनता मान रही है। वाहनों को उनको रोका गया, चेक किया गया, लेकिन कोई अस्पताल, कोई मेडिकल स्टोर ऐसे जा रहा था जिनको छोड़ दिया गया। कैमरामैन निशांत खान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर अजीज कुरैशी ने एमपी में बीजेपी के 15 साल अहद को उर्दू के स्याह दौर से ताबीर किया। डॉक्टर अजीज कुरैशी का कहना है कि साबिका हुकूमत में उर्दू को जड़ से ख़त्म करने की न सिर्फ साजिश की गई बल्कि राजा राम मोहन राय के नाम से जारी अवार्ड को भी बंद कर दिया गया था। उनकी कोशिश है कि सूबे में उर्दू के नए कारी पैदा हों और मध्य प्रदेश में उर्दू के शायरों और अदीबों को उनका हक भी मिल सके। उर्दू एकेडमी के अवार्ड्स और दीगर मंसूबों को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने एमपी उर्दू एकेडमी के सदर डॉक्टर अजीज कुरैशी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने साल 2019 और 20 के अवार्ड का ऐलान कर दिया है। इसमें बहुत सारे अवार्ड ऐसे भी हैं, अगर ख़ास तौर से राजा राम मोहन राय अवार्ड की बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद उसको जारी किया गया है। हालांकि 2003 में जब इसको शुरू किया गया था, अजीज कुरैशी साहब ने शुरू किया था, 15 साल वो अवार्ड बन रहा, दोबारा उसको जो है शुरू किया गया है। और इसमें अवार्ड में क्या क्या खास है, किन लोगों को दिया गया, इससे डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब से खुद बात करते हैं। अजीज कुरैशी साहब, ये फैसला लिया गया है, हालांकि 18-19 का जो अवार्ड था वो न देकर 19-20 का दिया गया है। देखिए, 18-19 के वार्ड भी मैं सोचा, मैंने ये फंड की कमी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। मतलब ये तो मुझे देते ये इनको दे देते हैं, तो करंडी के दे दिए मैंने, इसलिए कि राजा राम मोहन राय के मामला ऐसा है कि दुनिया में इनसे बड़ा उर्दू का मुजाहिद मोहसिन मैं नहीं मानता किसी को। मतलब मेरा अपना ऐसा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग। तो इसको बड़ी बहस के बाद शुरू किया था मैंने, इसको काफ़ी बहस वमा से हुआ उसके ऊपर, और वो हम 1 साल ही दे पाए थे उसको। और जब शुरू किया था तो मजरू साहब, कैफी साहब, सजाद जाफरी साहब भोपाल आए हुए थे आके, ये अख्तर सईद साहब के यहाँ बैठे हुए थे। ये इन तीनों ने मुझसे कहा कि हमारी एक दरख्वास्त तुमसे ऐसा, मैंने हुक्म दीजिए आप। तो उनका ये अवार्ड जो है रशीद हसन खां को दे दो, जितना का हम करना है इस वक्त उर्दू का कोई नहीं करा के। ये तो एक कमेटी बनाई, कमेटी में नाम उनका अप्रूव किया, खली गंजों का उस कमेटी के अंदर, तो इसलिए अवार्ड उनको दिया था, मतलब रहीस साहब को। आपने अवार्ड दिया तो इतना अहम नाम राजा राम मोहन राय, जो हिंदुस्तानी तहजीब का ज़बान से और सहाफ़त के उससे जुड़ा हुआ है, फिर 15 साल जो आपका हुकूमत ने क्यों बंद कर रखा? बेहसी इनकी दाइलमी, इनका निष्ठा कहूँगा मैं तो उसको उठा के आगे, इसके अलावा कोई वर्ड बढ़ती मेरे पास तो। और बाकी गनी नहीं मक सकता हमने, मैं आके बना गरीब वक्त में तो उसको बोला कि मतलब इस बार आपने जो अवार्ड ऐलान किया। खबरों में इतना ही, आधा। इस न्यूज़ हेडलाइंस के